नमस्कार। जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एक नया ब्रांच है जो अभी क्या कहते हैं, जैसे अपकमिंग ब्रांचेस रहते हैं, जो विदेशी देशों में काफ़ी मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस में आ गया है, पर भारत में अभी शुरू हो रहा है, शुरुआतों के स्टेज में है। तो जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि जो बुज़ुर्ग है, बड़े बुज़ुर्ग है पॉपुलेशन में, जब उनको कैंसर होता है तो उनके लिए हमें अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। उनके इलाज के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का कंसिडरेशन रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे होता है कि जैसे उम्र बढ़ता जाता है, लिवर की क्षमता, किडनी की क्षमता ऑटोमेटिकली जो नेचुरल कुदरती प्रोसेस से कम होती जाती है। तो जो हम कैंसर की मेडिसिन देते हैं, हमारे शरीर का उनको हैंडल करने का तरीका चेंज होता रहता है, शरीर का वो दवाइयों झेलने की क्षमता कम होती रहती है। दूसरी बात ऐसी होती है कि बढ़ते उम्र के साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियाँ, ये सब चीज़ें बढ़ती जाती है और मरीज़ों को उनकी दवाइयाँ भी काफ़ी सारे लोगों को चालू रहती है। तो जब हम उन दवाइयों के साथ कैंसर के लिए कोई और दवाइयाँ देते हैं तो हमें केयर लेना पड़ता है कि जो हम ड्रग इंटरेक्शंस कहते हैं, यानी कि एक दवाई की वजह से दूसरी दवाई का प्रभाव भी बदल सकता है, इसका हमें बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। तीसरी बात ऐसे है कि जैसे बढ़ते उम्र के साथ मानसिक क्षमता है, यानी कि याददाश्त, समझ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ऑल्सो नज़र, सुनने की ताकत, चलने की क्षमता, ये सब चीज़ें कम होती जाती है और कई सारे लोगों को चलने उठने में सहायता लगती है। किसी को सुनने में हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, किसी का नज़र कमज़ोर होती जाती है तो उनको या तो ऑपरेशन या तो चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें केयर करना पड़ता है। और तीसरी बात है कि जब ये वयोवृद्ध पेशेंट को कैंसर होता है, ज़्यादा करके ये पेशेंट डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि उनके फैमिली और केयर गिवर पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिटायरमेंट एज में रहते हैं, उनका खुद का फिक्स्ड इनकम नहीं होता है। तो फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, जो हालांकि हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, क्योंकि सब अभी तक फैमिलीज़ में रहते हैं, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। बट विदेशियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा गया है, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से सीनियर सिटीज़न को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। तो ये सब भूमिकाएं हमें अलग से देखनी पड़ती है, इन एडिशन टू जो हम बेसिक टेस्ट करते हैं कैंसर और कीमोथेरेपी के लिए। हमें ऑल्सो देखना पड़ता है कि पेशेंट अपने आप से उठ के बैठ पाते हैं कि नहीं, कितना चल पाते हैं कि नहीं, खुद का ख्याल, जो हम बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, उसका खुद से ख्याल रख पाते हैं कि नहीं, खुद के लिए खाना बना पाते हैं कि नहीं, खाने का केयर खुद से लेते हैं कि नहीं, वॉशरूम वगैरह खुद से जा सकते हैं या नहीं, उनको किसी की सहायता लगती है। ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट कितने इंडिपेंडेंट है, कि वो अपने आप से मेडिकल में जाके दवाइयाँ ले सकते हैं या नहीं, फ़ोन अपने आप से यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं, अपने फाइनेंसेस यानी कि पैसे खुद से हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें भी हमें चेक करनी पड़ती है। तो जैसे ये ब्रांच डेवलप होते जा रहे हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सबसे पहले जीरियाट्रिक सेंटर शुरू हुआ है और वहाँ से काफ़ी स्टडीज़ पब्लिश होने शुरू हो गए हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जो हम स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं, यानी हम 4-5 टेस्ट करके पता करते हैं कि पेशेंट फिट है या अनफिट है। तो ये सब जो टेस्ट है वो विदेशी और वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए बने हैं। हमें दोबारा टेस्ट करना पड़ता है कि अगर हम हमारे लोगों पे हम ये टेस्ट का यूज़ करें तो क्या सच में रिजल्ट्स वैसे ही आने वाले हैं जैसे विदेशी देशों में आते हैं, या हमारे लिए हमें कुछ अलग डेवलप करना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा रहता है, क्योंकि हर देश की आबादी, पॉपुलेशन अलग रहती है, उनके जेनेटिक्स, उन कुदरती मेकअप अलग रहता है। तो हमें हर कंट्री के लिए, यानी हमारे कंट्री के लिए अपने खुद के सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, और वो भी ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम जब कहते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन यानी बुज़ुर्गों की केयर लेना ज़्यादा एफर्ट लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका मतलब नहीं कि बढ़ती उम्र के साथ हमें निराशा है कि इलाज नहीं हो सकता है। इसका एक्चुअली ऐसा मतलब है क्यों हम ये जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का क्लिनिक डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम उनकी बेहतरीन सेवा कर पाए, ताकि उनकी उम्र के हिसाब से हम ऐसे ट्रीटमेंट दे पाए कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इवन उनका लाइफ बढ़ाने के लिए जो उनके लिए सूटेबल हो। काफ़ी सारे पेशेंट्स को हम स्ट्रॉन्ग थेरेपी देने से डरते हैं सिर्फ उम्र के हिसाब से, पर वो उम्र का नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। उम्र के हिसाब से पेशेंट का फिटनेस कैसा है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और वो हिसाब से हम एक पर्सनलाइज प्लान बनाते हैं। तो जो पेशेंट कम्प्लीटली फिट है उनको हम स्ट्रॉन्ग थेरेपी दे सकते हैं, जिनकी फिटनेस थोड़ा कम है उनको हम थोड़ा कम दवाई से फिर भी बेहतरीन ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और जैसे साल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की भूमिका बढ़ते जाएगी जनरल पब्लिक के लिए और हम ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए भी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बढ़िया पार्ट है जिससे हम हर पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी थेरेपी डिलीवर कर सकते हैं।
सब जगह पे ऐसे कोशिशें जारी है कि जो भी हम स्टडीज़ करते हैं उसमें जो इंक्रीजिंग एज ऑफ पॉपुलेशन के पेशेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर पाए, उनको ज़्यादा शामिल कर पाए, ताकि जो भी हम स्टडीज़ करते हैं वो उनके लिए भी लागू पड़े। सपोर्ट ग्रुप्स की एक बहुत अहम भूमिका है कैंसर पेशेंट का ख्याल रखने में और उनके इलाज में। ये एक बीमारी है जो अद्भुत है। जब हम एक पेशेंट का इलाज करते हैं उसमें काफ़ी सारे लोगों की भूमिका होती है। सिर्फ पेशेंट का इलाज नहीं करते, एक पूरी फैमिली का एक जर्नी होता है कैंसर और उसके इलाज तक। जब तक वो पूरा जर्नी है वो डॉक्टर के साथ निभाना पड़ता है। तो एज अ डॉक्टर हम सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख पाते हैं वो जर्नी का जब हम पेशेंट को ओपीडी में देखते हैं, पर बाकी पूरा समय पेशेंट और उनके फैमिलीज़ किस किस चीज़ से गुजरते हैं वो हम कितना भी समझ पाए, बट क्योंकि हम वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं हम 100% नहीं समझ सकते हैं। जो हमारा लंग कनेक्ट सपोर्ट ग्रुप है वो मेनली पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ ने रन किया हुआ है, ताकि वो पेशेंट्स के प्रॉब्लम समझ के हम तक पहुंचा पाए और हमारे कम्युनिकेशन और भी बेहतरीन हो पाए, ताकि हम पेशेंट्स के लिए बेस्ट कर पाए। In the continuum of cancer care, we are all pieces of a puzzle. The treating doctor, the family member, and only when we come together, the entire picture is apparent and we can do the best for the patient. So, हमें सबको मिलके हमारा किरदार निभा के हमारे पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट करना है, और उसमें ही ये सपोर्ट ग्रुप्स एक बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। हमारे लंग कैंसर सपोर्ट ग्रुप का यानी लंग कनेक्ट के रेगुलर मीटिंग होते रहते हैं, जो एरिया वाइज मल्टीपल एरियाज़ के लिए अलग अलग से होते रहते हैं। जब पेशेंट हमारे पास पहली बार ओपीडी में आते हैं, ऐसे उनके मन में कई सवाल होते हैं जो पूछने के लिए हिचकिचाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे तो शायद डॉक्टर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, शायद हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा कोई सवाल नहीं है जो गलत है, बट डॉक्टर और पेशेंट में कभी कभी दोनों के मन में एक गैप रह जाता है। वो समझते हैं कि हम किसी पराये के पास आए, जो होना नहीं चाहिए बट होता है कुछ हद तक। तो जो हमारे कनेक्ट ग्रुप है वहाँ पे, क्योंकि पेशेंट्स पहले पेशेंट से बात कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारी बातें बाहर आती है जो प्रैक्टिकल बातें होती है, जिनसे हमें पता चलता है कि पेशेंट के लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, जिनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट वो छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाती है किसी को पता नहीं चलता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जितना ये सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, इन छोटी छोटी आवाज़ों को मिला के एक बड़ी आवाज़ गूंज उठेगी, जिससे हर एक पेशेंट की आवाज़ कितनी भी छोटी हो, कहाँ से भी हो, वो डॉक्टर तक पहुँच पाए और वो बाकी पेशेंट्स तक भी पहुँच पाए। ऐसा कई बार ऐसे भी होता है कि किसी और पेशेंट की कहानी सुन के दूसरे पेशेंट्स को काफ़ी सहारा मिलता है। उनको समझ आ जाता है कि हम अकेले नहीं हैं जो ऐसे बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, जो इन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे साथ और भी ऐसे लोग हैं जो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जो डटे रहे हैं और ये सब से गुजरने के बाद भी अच्छे होकर बाहर निकल चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको भी उससे फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो कि हम पेशेंट्स के हमें पता चले कि पेशेंट्स की ज़रूरतें क्या है, उनके लिए हम और क्या बेहतरीन कर सकें, ताकि हम उनका ख्याल आते दिनों में सबसे बढ़िया रख सकें। थैंक यू।